जानकारी मिल पा रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी जानकारी है, बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। हमारे साथ दिनेश लाइव भी जुड़ गए। लाइव प्रेम दिनेश कहा गया लाइव। दिनेश, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ वहां पर हलचल है और क्या अपडेट सामने आ रहा है आपके? बिल्कुल पराग, जैसा कि हमने कहा कि इस अहम मुलाकात के दौरान इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम सबसे पहले राजभवन यहां पर पहुंच चुकी है और राजभवन का आप देख सकते हो, ये वो गेट है जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के बाद निकलेंगे और राजभवन के जस्ट बगल में खुद मुख्यमंत्री का आवास है। किसी को भनक तक यहां पर नहीं लगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक राजभवन पहुंच चुके हैं और इस सियासी उठा पटक के दौरान ये दूसरी ऐसी मुलाकात है राज्यपाल कलराज मिश्र से। आखिर ये मुलाकात किन चीजों को लेकर हुई है, ये अधिकृत रूप से जब राजभवन से जानकारी सामने आएगी तब हम बातचीत करेंगे। हम हमारे जो एडिटर है, स्टेट एडिटर मनु शर्मा जी, उनसे इस पहली को समझने की कोशिश करते हैं। सर, दूसरी दफा फिर सीएम राजभवन आज की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक यहां पर पहुंचे और आज आपको मालूम हो कि जब आप दिन भर कवरेज कर रहे थे फेयरमाउंट पे, दो जो विधायक है बीटीपी के वो वहां पर शामिल हुए हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपनी पूरी स्थिति भी राजभवन में साफ कर सकते हैं, समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। जो पूरी लिस्ट उनके पास में 109 विधायकों का जो वो दावा कर रहे हैं, वो 109 विधायकों की लिस्ट आज यहां पर सौंप सकते हैं इनको और राजभवन को स्थिति साफ करके बता सकते हैं कि बहुमत मेरे पास में है और अगर राजभवन चाहे तो वो फ्लोर टेस्ट देने के लिए भी तैयार है। ये परिस्थिति भी आ सकती है। दूसरी बात है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है सियासी, उसके अंदर राजभवन के अंदर जिस तरह के हालात और रिपोर्टिंग अगर राजभवन ने कराई हो तो वहां भी अपनी स्थिति रख सकते हैं कि मेरे पास में पूर्ण बहुमत है। एक बार दोबारा से, क्योंकि राजभवन आना आज की स्थिति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री। बिल्कुल पराग, हमारे एडिटर साहब ने एक बड़ी बात बताई है क्योंकि 109 का समर्थन पत्र पहली मुलाकात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र को दे चुके हैं। ऐसे में दो बीटीपी के विधायक राम प्रसाद इंदौर और राजकुमार रोज, जाहिर सी बात है उन दोनों के समर्थन पत्र यहां सौंप सकते हैं। फिर अशोक गहलोत और उनके गुट का दावा 111 विधायकों के समर्थन पत्र दावे का हो सकता है। ये एक मुलाकात का मायना निकल सकता है, ये एक चीज निकलकर यहां पर सामने आई है। बाकी चीजों को हम समझते हैं। सर, अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और स्पीकर ने नोटिस दिया, उन दोनों के बीच में ना भाजपा ना पायलट गुट में, इसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है आज भी मुख्यमंत्री हैं और तमाम सारी बातें देख रहे हैं, पूरी सियासी गणित पे भी नजरें हैं। वो केवल यहां पहुंचे हैं तो राजभवन पहुंच करके वो अपनी जो मुलाकात है वो राज्यपाल के सामने रखेंगे कि राज्यपाल के सामने हमने पूरी स्थिति रख दें कि मेरे पास में इतने विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल चाहे तो अगर फ्लोर टेस्ट कराना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फ्लोर टेस्ट की स्थिति तो तब आ सकती है जब कोई दूसरी पार्टी सचिन पायलट कैंप आकर के कहे कि इनके पास में अल्पमत में है। अभी वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आकर के कहे आकर के कि यहाँ विधायकों की संख्या जिस प्रकार से है उस हिसाब से अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई है। लेकिन ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो राजनीति के महारत हैं, वो खुद इसीलिए आगे होकर के आए हैं यहाँ कहने के लिए कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास में पूरे विधायकों का समर्थन है। वो ये बात कर सकते हैं राज्यपाल से। बिल्कुल बिल्कुल, जो सियासी शस्त्र है उसके बादशाह है, राजनीति के मजे हुए जादूगर है और काफी अनुभवी है। दांव पेचों का खेल इस सियासी जो उठा पटक है उसमें जारी है। पहले से जो कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि राजभवन का रोल ऐसे घटनाक्रम में काफी अहम हो जाता है, लेकिन अभी राजभवन का रोल कुछ नहीं है क्योंकि ना तो भाजपा ने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है, ना पायलट गुट के कैंप ने राजभवन में किसी तरह का ज्ञापन दिया है, शिकायत किया कि सरकार अल्पमत में है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है महज मीडिया के सामने किया जा रहा है। ऐसे में राजभवन का रोल अभी है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से अपनी पूरी तैयारी के साथ, कानूनी दाव पेचों के साथ, सटीकता के साथ राजभवन में किसी तरह की कोई गुंजाइश अगर कमी है तो वो राज्यपाल को पल पल का अपडेट कर रहे हैं। हालांकि अधिकृत रूप से राजभवन से जब इस मुलाकात के आखिर क्या पीछे मायने थे, ये जब प्रेस नोट के जरिए बातचीत सामने आएगी तब इसमें यहाँ के सभी को अब सोमवार को 10 बजे सर जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उसका इंतजार हो रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर क्या सुनवाई हो। हाईकोर्ट के अंदर बड़ा पेचीदगी स्थिति के अंदर ये जो है मामला फंसा हुआ है
क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये मालूम है कि नोटिस को क्वेश कराने की बात आ रही है कि नोटिस जो है वो क्वेश कर दिया जाए, लेकिन जो याचिका लगाई गई है महेश जोशी की तरफ से उसके अंदर दिया गया है कि दल बदल कानून के तहत ये सारी गतिविधियां हुई है, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है कि इन लोगों को अब ये नोटिस देना पड़ रहा है और उनको बाहर करना पड़ रहा है। मतलब सीधे तौर पर दल बदल कानून के तहत इस सारे मैटर को सरकार जो है, मुख्य सचेतक जो है महेश जोशी, वो इसको लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महेश जोशी इसके अंदर पार्टी बने, खुद महेश जोशी कोर्ट पहुंचे, पक्षकार बन गए। पक्षकार बनने के बाद अब ये उनके पास में पूरी वो एक स्थिति उनके हाथों में आ गई है कि वो खुद इसको सरकार की जो पक्ष है वो कोर्ट के अंदर भी रख सकते हैं कि किस तरीके से दल बदल हो रहा है, क्या बयान आए हैं नेताओं के, जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है उन ऑडियो वायरल्स को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एसओजी जो है सरकार के अंतर्गत आती है, एसओजी भी अपना पक्ष उसके अंदर रख सकती है कि ये ऑडियो वायरल्स हुए हैं। इन तमाम गतिविधियों को रख करके वो यहाँ कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। कोर्ट के अंदर 20 तारीख को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने जो है उस नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए अभी सीपी जोशी को कहा है कि 21 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक वो अभी इसका इंतजार करें कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आता है, जब तक अभी नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल पराग, जो सोमवार सुबह 10 बजे तक है, सब दोनों खेमे बाजू में उसी का इंतजार हो रहा है। हम राजभवन के जो मुख्य गेट है जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकलेंगे, हालांकि एक प्रोटोकॉल होता है राजभवन का, राज्यपाल का, हम उसका बखूबी पूरा यहाँ पर पालन करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सत्यमेव जयते जो अशोक स्तंभ इस मुख्य गेट के दोनों गेटों पर लगे हुए हैं। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो अंदर एक ऑफिस है वहां उनकी ये अहम मुलाकात जारी है और इस मुलाकात को तकरीबन यहां पर 20 मिनट हो चुके हैं। अंदर यहां पर हरकत थोड़ी सी देखी जा रही है, जो सुरक्षा कर्मी है वो अलग की स्थिति में आए, सो शायद हो सकता है कि अब ये मुलाकात जो है अंतिम चरण में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला राजभवन से बाहर आएगा, मीटिंग और बैठकों का दौर समाप्त होगा तो ये गेट खुल जाएंगे। फिर वो संभवतः वापस थोड़ी सी यानी तकरीबन 50 कदमों की दूरी पर बगल में जो अगला सरकारी आवास है वो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर वो यहां जाएंगे। तो धीरे धीरे अब यहां पर मीडिया का जो जमावड़ा है वो भी यहां पर लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि अचानक यहां पर वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में किसी को यह अंदेशा नहीं था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जो कानूनी दांव पेच है उनको समझने में लगे हुए थे पूरी स्थितियों को। और शाम को जब बारिश हो रही थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फेयरमाउंट होटल जो जयपुर शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है वहां से रवाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पुलिसकर्मी जो है अलर्ट हुए हैं, शायद उन्हें वायरलेस सेट पर अंदर से आने का कुछ मैसेज मिला है। उन्होंने भी यह पूछा जो अंदर राजभवन की सुरक्षा करनी है क्या मीटिंग अभी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो राजभवन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर अंदर मौजूद है। तो अब घटनाक्रम क्या रहेगा आगे, जैसे ही एक बार हम फिर हमारे स्टेट एडिटर से सुनवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने एक छोटी सी हल्की सी जरूर राहत दे दी है कि मंगलवार शाम 5:30 बजे तक याचिका निस्तारण नहीं होता, पायलट कैंप पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जो हाई कोर्ट है उसने इस मामले को लेकर के अभी ये कहा है, क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट के अंदर, तो सीधे तौर पर जो विधानसभा ने जो नोटिस दिए हैं तो इसमें सीपी जोशी और जो विधानसभा के सचिव हैं उनको निर्देश जारी किए गए। एक लेटर सीपी जोशी की ओर से जो विधानसभा की ओर से गया था उसकी मियाद बढ़ा दी है। वो एक लेटर गया था जिसके अंदर पहले दिन शाम को 5 बजे तक कार्रवाई नहीं होनी थी, उसी लेटर की मियाद बढ़ा करके 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक कर दी गई है, यानी 5 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो है स्पीकर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन लगता है दिनेश के उससे पहले जो है ना, उससे पहले कहीं ना कहीं ये बात है कि सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को लेकर के कोई बातचीत कर सकता है, हाई कोर्ट कोई निर्णय कर सकता है या कुछ डायरेक्शन दे सकता है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई चल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें वहां लगी हुई है, हाई कोर्ट के ऊपर लगी हुई है। लेकिन इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है सबसे पहले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सारे सियासी घटनाक्रम के बीच में अभी राजभवन के अंदर मौजूद है। कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात चल रही है। इस सियासी दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कलराज मिश्र से मिलना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब तक ये मुलाकात पूरी नहीं हो जाती इसके ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा। लेकिन जिस तरह की संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थन का पत्र जो है कलराज मिश्र को दे सकते हैं, उनको पूरी स्थिति साफ कर सकते हैं कि देखिए जो आज भी है बहुमत मेरे साथ में है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि उनके पास में आज भी 109 विधायकों का समर्थन पत्र मौजूद है। आज 2 बीटीपी के विधायक उनके साथ में और जुड़े हैं, वो खुद उनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो खुद आकर के
और अपना समर्थन पत्र सौंप करके गए उनको कि समर्थन पत्र संभालिए। और जो दोनों विधायक है, राजकुमार रोज और रामप्रसाद डिंडोर, दोनों उनके साथ में हैं। दोनों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बाकायदा। दोनों विधायकों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में है, उनको क्षेत्र का विकास चाहिए। जो भी उनकी समस्याएं थी उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो साफ तौर पर इंगित करता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दो विधायकों का भी इंतजार कर रहे थे। उनको पूरा विश्वास था कि ये दो विधायक जो हैं वो उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा के जब इलेक्शन हुआ था दिनेश, उस समय भी इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। जो दो लोग यहां से जीत करके गए, नीरज डांगी और कैसी वेणुगोपाल, उन लोगों को जिता करके भेजने में इन लोगों का भी सहयोग था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नहीं, जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पूरे 200 विधायक मेरे साथ में हैं, पूरे 200 विधायकों को साथ लेकर के वो काम करते हैं। इसी कारण से उनको पूरा विश्वास था कि जो उनके काम हैं, सरकार के काम हैं, उनको देखते हुए वो विधायक साथ में रहेंगे। एक विधायक जो बलवान पूनिया, जो माकपा से आते हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया था। उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा था कि कहीं न कहीं उनका जो पूरा समर्थन है वो भी उनके साथ में है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सारा जो बहुमत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बता सकते हैं कि ये जो बहुमत है वो उनके पास में है। कलराज मिश्र जो है उस बात को उनके सामने रख सकते हैं। जी दिनेश जी बिल्कुल, थोड़ा सा सुरक्षा का मसला राजभवन का तो हम पीछे जो है एक बार हट जाते हैं पराग, लेकिन आज कह सकते हैं कि गहलोत कैंप में है काफी खुशी देखी जा रही है। अनकरीब का आंकड़ा है वो बढ़ गया बीटीपी विधायक आने से, और लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान जब से अशोक जी ने अफवाह लॉन्च की, 2 विधायकों को इसमें नाम आए, ये सियासी तूफान राजस्थान के रण में थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार पल पल घटनाक्रम तेजी से बदलते रहे, लेकिन हम सबसे पहले हर खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे, क्योंकि यह मसला पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिर इस क्लाइमैक्स का क्या अंत होगा। क्योंकि इस उठा पटक में तमाम चीजें हैं, एसओजी है, पुलिस है, गिरफ्तारियां हैं, दावपेच है, साजिशें हैं। तो इतना बड़ा मसला है कि ये कानूनी और विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है उनकी पेचीदगियों में यह अटका हुआ है। और पूरा मसला फिलहाल अब कोर्ट की सुनवाई, अदालत क्या फैसला देता है, विधानसभा स्पीकर क्या जो है निर्णय लेते हैं, तमाम मसलों पर यह धुरी टिकी हुई है। जब तक दोनों चीजें सामने नहीं आ सकती हम कहने से, लेकिन सर लगातार कुनबा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है अशोक गहलोत के अंदर। जी बिल्कुल, लगातार कुनबा बढ़ रहा है। जैसे कि कल खुद बलवान पूनिया आगे आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं समर्थन देता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी लाइन से हट करके। जबकि माकपा विधायकों का हमेशा ये देखने में आया, हमेशा से माकपा विधायकों का ये देखने में आया कि वो कभी पार्टी लाइन से अलग होकर के नहीं जाते हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ करके उन्होंने राज्यसभा में भी देखा होगा, राज्यसभा के जब चुनाव हुए उस समय भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव हैं लेकिन मैं कांग्रेस को समर्थन देता हूं। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करी, उसके बावजूद भी वो उन्होंने समर्थन दिया और आज भी वो दायरेबंदी में नहीं है। जिस तरह की सूचना अनुभव था कि ये दोनों विधायक आगे उनको काम आपकी आदिवासी समाज और अंचल की समस्याएं दूर करेंगे। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जानते हैं सबको, विधायकों को कहाँ की क्या समस्या है, क्या समस्या, क्योंकि वो लगातार वार्तालाप भी करते हैं, संवाद में कभी कमी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन विधायकों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, तो उनके पास में समस्याएं, उनका निवारण उनके पास में है। उनकी समस्याएं उनको पता था कि क्या समस्याएं लेकर के वो आ सकते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं हर सवाल जवाब के लिए। तो आज भी जब विधायक पहुंचे बीटीपी के वहां होटल के अंदर, अशोक चांदना उनको लेकर के कहीं पहुंचे थे कि वो लोग वहां अंदर पहुंचे हैं, गणेश गोगरा थे उनके साथ में, जो आदिवासियों के नेता, वो लोग पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात करवाई, उनकी जो समस्याएं थी वो उनके सामने रखी। तो आदिवासियों की जो भी समस्याएं, क्योंकि दिनेश पेचीदियां काफी है इस मामले के अंदर, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति इतनी इसके अंदर जो जिस तरह की बातें निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है इस मामले को लेकर के। बिल्कुल, लेकिन सर सारा क्लाइमेक्स ये आ चुका है, सदस्यता समाप्त होती है या नहीं है, अब समाप्त होती है या नहीं होती है, सारा खेल वहां टिक गया। होती है तो खेल खत्म पायलट कैंप का, नहीं होती है तो गहलोत कैंप और मजबूत हो जाएगा। 92 जी बिल्कुल, ये सही है कि सारा जो दारमदार टिका हुआ है वो ये टिका हुआ है कोर्ट के अंदर। एक कोर्ट के अंदर जो है अगर ये प्रूव कर देती है सरकार, और जो मुख्य सचेतक ये प्रूव करने में शामिल हो जाते हैं, सरकार और कांग्रेस पार्टी ये प्रूव करने में साबित हो जाती है कि दल बदल कानून जिसके तहत इसको दायरे में लिया जाए, क्योंकि केवल विधायक दल से अलग होना ही दल बदल नहीं है। दल बदल के लिए जरूरी है कि वो अगर इस तरह की कोई गतिविधियां होती है जिनके अंदर सीधे तौर पर ये लगता हो, कोई बयान हो, कोई जिस तरह की अभी गतिविधियां इन लोगों ने की है, विधायक दल की बैठक में नहीं आना, कांग्रेस की ओर से जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, काफी अहम जानकारी आप दें, पार्टी की ओर से अगर कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करना,
ये सब चीजें भी उसी श्रेणी में आती है। इस चीज को अगर वो कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो इन लोगों की जो है सदस्यता जा सकती है, जिस तरीके से अगर कोर्ट निर्णय करता है तो। लेकिन ये सब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस आधार पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि उधर से भी बड़े दिग्गज वकील उतरे हुए हैं, जिसके अंदर हरीश साल्वे हैं, मुकुल रोहतगी हैं। ऐसे दिग्गज वकीलों के उतरने के कारण से ये साफ है कि इसके अंदर अभी जो कोर्ट के अंदर जो है बहस काफी आगे भी बढ़ सकती है। सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि 20 तारीख को ही कुछ फैसला जो है। राजस्थान का सियासी रण है, क्या माने वोट किस करवट बैठ सकता है? देखिए, अभी इसके अंदर अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, ना चैनल कह सकता है, क्योंकि राजनीति के अंदर प्रतिपल संभावनाएं जो हैं बदलती रहती है। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंच गए सीधी बातचीत करने के लिए, तो किसी को भी पता नहीं था इस बात को लेकर के कि कहीं बातचीत होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन राजनीतिक जो समीकरण जो बदलते हैं इसके कारण से सीधे तौर पर वो कोई ना कोई घटनाक्रम बदलता है। आपको ध्यान होगा कि पहले चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर सचिन पायलट वहां विधायकों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन अचानक से एक मैसेज आता है जिसके अंदर सचिन पायलट की ओर से कहा जाता है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। ये एक मैसेज आते ही एकदम से हलचल मच जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर मैसेज जो आया है, बिल्कुल यहाँ पर मैसेज आया है कि मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत यहाँ पर रवाना होने वाले हैं। यहाँ से अब मुलाकात जो है समाप्त हो चुकी है। प्राग आप ब्रेक कर सकते हैं कि मुलाकात का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कभी भी बाहर निकल करके आ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये राजभवन का दरवाजा है, पुलिस का जो यहाँ जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो भी बिल्कुल अलर्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या बातचीत करके आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों को उसकी उत्सुकता है इस बात को लेकर के कि कभी भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ पर ये बिल्कुल अलर्ट उस पर लगा हुआ है। बिल्कुल पराग, मुलाकात का दौर समाप्त हो गया। तकरीबन 30 मिनट से आप देख सकते हैं दोनों गेट यहाँ पर पराग खुल चुके हैं। दोनों राजभवन के गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला आ सकता है। और जो उन्होंने रूट चार्ट लिया वो उन्होंने चंद कदमों की दूरी पर अपने मुख्यमंत्री आवास का यहाँ पर लिया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला जो एस्कॉर्ट में उनके लगी गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुकी है। और इससे पीछे जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री जो है आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर की जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जाते हुए इनका काफिला सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ यहां पर गए हैं। मुलाकात का दौर समाप्त हो चुका है। ये काफिला आप देख सकते हैं उनका मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाते हुए। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हुई और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पराग अपने यहाँ जो सीएम आवास है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी और अहम जानकारी दिनेश, क्योंकि लाइव तस्वीरें आपने वहां से पहुंचाई हैं और मनु जी भी आपके साथ जुड़े हुए थे। मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से इन बातों पर गौर करें कि आखिर क्या कुछ और बात हो सकती है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि समर्थन राज्यपाल को दिखाना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक से राजभवन मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं और सबको चौंका देते हैं। दिनेश जी देखिए, तकरीबन जो मुलाकात का टाइम का हम बात करें, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुलाकात करते थे तो पौने घंटे, आधे घंटे या 1 घंटे मुलाकात का दौर इतना होता था। और जो वो मुलाकात होती थी वो महज शिष्टाचार होती थी, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा नहीं था। तो इस सियासी उठापटक के दौरान ये दूसरी दफा यानी दूसरी मर्तबा उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से बातचीत की। और जैसा हमारे एडिटर सर बता रहे थे, पूरी संभावना है जो बीटीपी के 2 विधायक आज होटल फेयरमाउंट आए और उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो तय है कि उनके समर्थन या जो घोषणा पत्र है उन्होंने वो लिखित में दोनों विधायकों के राज्यपाल को सौंपे। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई जो हमारे राजभवन के सोर्सेज है कि चाय की चर्चा के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात के दौरान वो दोनों बंद कमरे में मौजूद थे। तीसरे किसी भी शख्सियत या शख्स को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, तो ज्यादा बातचीत में यहां निकल कर नहीं आए। लेकिन उनके हाथ में एक फाइल दस्तावेज यानी 2-3 कागज के टुकड़े थे। तो अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं कि ये जो समर्थन पत्र है बीटीपी के रामप्रसाद डिंडोर और राजकुमार रोड वो उन्हें दे सकते हैं। तो अब मुलाकात का दौर समाप्त हो गया। ये सियासी जो गलियारा कह सकते हैं फिलहाल एक बार फिर शांत हो गया। तो तमाम